Spending my money on some new shoes just for dancing. Took my honey out to dinner somewhere fancy. Got so much work. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और ये खड़ी है बजाज की नई CT 125X। एक हाईली कंपेटिटिव सेगमेंट में बजाज अपनी इस 125 सीसी कम्यूटर बाइक को लेकर आया है, जहां पर हीरो की ग्लैमर, हीरो की सुपर स्प्लेंडर, होंडा की शाइन और टीवीएस की रेडर ऑलरेडी मौजूद हैं और कई बाइक्स काफ़ी अच्छे से बिकती हुई भी दिखाई देती हैं। अब उस सेगमेंट में बजाज ये जो नई बाइक लेके आया है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, क्या ये बाइक ऑफर कर रही है, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में बात करेंगे हमेशा की तरह 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस CT 125X के बारे में। शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन वाले एस्पेक्ट से। तो फ्रंट में देखें तो यहाँ पे DRL दिया गया है कि ऑन करूँगा तो ये DRL यहाँ पे ऑन हो जाएगा। राउंड शेप्ड हेडलैम्प है एंड हेलोजन बल्ब इसमें इस्तेमाल करा गया है, रेडी यहाँ पे नहीं है। थोड़ा बहुत फील आपको वो जो बॉक्सर बाइक इन केस रिमेंबर बजाज की आती थी तो वैसा कुछ फील थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। ये जो एलिमेंट यहाँ ऐड करा गया है, थोड़ा रगेड फील इस बाइक में बजाज ने थ्रू आउट देने की कोशिश की है एंड ये इसके हेडलैम्प में भी यहाँ थोड़ा झलक के सामने आ रहा है। ग्राफिक्स यहाँ पे साइड में दिए गए हैं, इंडिकेटर्स में भी हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स हैं, यहाँ पे रबड़ दिया गया है ताकि सस्पेंशन की लाइफ थोड़ी बेटर हो सके। टायर्स की बात करें तो फ्रंट में 17 इंच के टायर्स हैं और 80 सेक्शन के हैं एंड रियर में जो 17 इंच के टायर्स हैं वो 90 सेक्शन के इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टैंक का जो साइज है 11 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिलता है एंड ग्राफिक्स यहाँ पे वही ग्रीन वाइट CT की बैजिंग दी गई है एंड यहाँ पर थोड़ा रगेड फील और देने के लिए टैंक पैड भी यहाँ पर आपको इसके दोनों साइड यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा। थोड़ी बेटर ग्रिप, लंबी दूरी या ज़्यादा देर तक बाइक को चला रहे हैं तो वहाँ पर इस पर थोड़ी बेटर ग्रिप बनती है बाइक को चलाने के टाइम, बाइक को टर्न करते वक्त, तो वहाँ पे काफ़ी काम के साबित ज़रूर होते हैं। देन सीट पर आएँ तो सिंगल सीट है, कोई स्प्लिट नहीं है एंड कुशनिंग अब भी फ़िलहाल थोड़ी मेरे को बेटर लग रही है। पीछे आएँ तो यहाँ पर एक लगेज रैक भी दिया गया है जो कि मेटल में यहाँ देखने को मिल रहा है एंड ग्रिप भी यहाँ पे थोड़ी बहुत दी गई है, रबड़ का ग्रिप का इस्तेमाल करा गया है एंड CT 125X की बैजिंग यहाँ पर भी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। तो फाइबर का इस्तेमाल यहाँ पे करा गया है, ऑफ कोर्स ये स्टील है एंड यहाँ पर भी स्टील का इस्तेमाल करा गया है। अब एक चीज़ जो मुझे इस बाइक में अच्छी लगी है, स्पेशली जो पीछे वाला पैसेंजर होगा उसके बैठने के लिए दोनों तरफ साड़ी गार्ड तो है ही, बट यहाँ पे भी फुटरेस्ट के साथ साथ एक और पैर रखने की जगह यहाँ पे दी गई है, तो वो एक काफ़ी कन्वीनियंट लंबी दूरी पे साबित होती है। इन केस कुछ सामान आप ले जा रहे हैं तो यहाँ पर भी उसको रखा जा सकता है, तो ये एक अच्छी चीज़, कन्वीनियंट चीज़ बजाज ने इस बाइक में दी है। सीट हाइट की बात करूँ तो 810 मिलीमीटर की सीट हाइट इसकी है। 810 में मेरी हाइट 5'9" है तो मेरे पैर पूरे पहुंच रहे हैं, बट मुझे लगता है 5'5", 5'6" के आसपास जो लोग होंगे उनके लिए ये हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है एंड सेगमेंट में और जो बाइकें हैं ऑलमोस्ट सभी की सीट हाइट 800 मिलीमीटर से नीचे है, जहां पर इसकी सीट हाइट 810 मिलीमीटर की देखने को मिलती है। तो ये बात आप ध्यान में रखें इन केस आप इस बाइक को ले रहे हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो मुझे लगता है थोड़ी सी मशक्क़त आपको इसको बैलेंस करने में करनी पड़ सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है, जबकि कंपटीशन में जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180 मिलीमीटर का भी देखने को मिलता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर सब यहाँ पे एनालॉग देखने को मिलेगा एंड राइट साइड में आए तो फ्यूल गेज इधर दिया गया है। इंजन लाइट वगैरह, इंडिकेटर लाइट यहाँ पे जो आप ऑन करेंगे तो वो लाइट्स यहाँ पे डिस्प्ले होती हुई दिखाई देंगी। तो मामला बहुत बेसिक सा यहाँ पे है, बट थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, आज की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक USB चार्जिंग पॉइंट सेंटर में दिया गया है। लेफ्ट साइड में नॉर्मल हाई बीम, पास स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न स्विच एंड राइट साइड में टर्न ऑन टर्न ऑफ करने के हेडलाइट का ऑप्शन यहाँ पे है एंड यहाँ पे इसका ये सेल्फ स्टार्ट वाला बटन देखने को मिल रहा है। टेल लाइट्स जो हैं यहाँ पे भी हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है, इंडिकेटर्स और टेल लाइट दोनों जगह। तो ये कुछ मामला है इस बजाज की CT 125X के डिज़ाइन फीचर्स जो बजाज ने इस बाइक में ऑफर
किए हैं, कुछ से बेहतर हैं, कुछ से थोड़े डाउनग्रेड आप कह सकते हैं, बाकी बाइक से कुछ ज़्यादा फीचर ही मिलते हैं। बट यहाँ पर मामला ये कुछ इस CT 125X में देखने को मिल रहा है। अब जो 125 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है वो पल्सर वाला नहीं है। बजाज का कहना है कि ये जो इंजन है ये ऑलरेडी अफ्रीकन कंट्रीज़ या फिलीपींस में अपनी बाइक्स में ऑफर करती है, तो ये प्रूवन एंड टेस्टेड इंजन है। अब राइड पर चलने से पहले देखते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा साउंड करता है, बाइक में वो ग्रंट फील हो रहा है कि नहीं, कितना इंटरेस्टिंग है। तो 125 सीसी के हिसाब से काफी अच्छा एग्जॉस्ट नोट मुझे इसका सुनने में लग रहा है। चलाने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, राइड क्वालिटी कैसी है, लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट। अब बात करते हैं इस बजाज की CT 125X की परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग कैसी है और कैसा इस बाइक को चलाने के बाद मुझे फील हुआ है। तो इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन इसमें देखने को मिलता है और ये जो है इंटेलिजेंट कार्बोरेटर सिस्टम के साथ आता है, यानी कि इसमें फ्यूल इंजेक्शन वाला सिस्टम नहीं है, कार्बोरेटर वाला है, बट थोड़ा सा मैकेनिकली या इलेक्ट्रॉनिकली कार्बोरेटेड वो वहाँ पे सिस्टम देखने को मिलता है। इंजन की बात करें तो 124.4 सीसी का इंजन है, पावर जनरेट करता है अराउंड 10.8 bhp की और टॉर्क जनरेट करता है मैक्सिमम 11 न्यूटन मीटर्स का 5 स्पीड का गियर बॉक्स इसमें देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो शुरुआत में अगर पहले गियर की बात करूं तो वहां पर थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट बेशक आपको ना फील हो, लेकिन दूसरे तीसरी गियर के बाद इसका पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छा होता हुआ चला जाता है। एंड स्पेशली आप हाईवेज पर जब इसको चला रहे हैं, नॉट फॉर लॉन्ग रन बट शॉर्टर हाईवे रन आप कर रहे हैं, सिटी से हाईवे की राइड कर रहे हैं, तो वहां पर मुझे लगता है इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा निकल के आता है और बाइक काफ़ी सेट के काफ़ी बैलेंस तरीके से चलती हुई दिखाई देती है। और बाइक को चलाते वक्त महसूस होता है कि बाइक सॉलिड फील हो रही है, कोई चीप बिल्ड क्वालिटी वाला फील इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, हैंडलिंग के हिसाब से इस बाइक में देखने को नहीं मिलता। तो वहां पर भी परफॉर्मेंस के हिसाब से, राइड क्वालिटी के हिसाब से बाइक मुझे काफ़ी सॉलिड फील हो रही थी। अगर आप थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट शुरुआत में चाहते हैं तो वहां पर मे भी आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपका अमूमन राइड सिटी में या थोड़ा बहुत हाईवे पर होता है तो वहां पर मुझे लगता है बाइक का परफॉर्मेंस ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। फिर आते हैं सस्पेंशन सेटअप और कंफर्ट वाले फैक्टर पर। सीट कंफर्ट कैसा है, तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं और रियर में स्प्रिंग ऑन स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है विद नाइट्रॉक्स और 100 mm का ट्रैवल इसमें दिया गया है और फ्रंट में 125 mm का ट्रैवल टेलीस्कोपिक फोक्स में देखने को मिलता है। सो ओवरऑल मैं कहूँ वेल बैलेंस्ड है। सीट मुझे थोड़ी सी फर्म महसूस हुई, अब मे बी अगर आप उसको लंबे रास्ते पर चला रहे हैं तो वहां पर मुझे लगता है फर्म सीट थोड़ी फायदेमंद साबित होती है। अदरवाइज सीट का कॉम्पोजिशन या सीट का फोम थोड़ा सॉफ्ट हो तो लंबी राइड में थोड़ी दिक्कत करता है, बट सिटी के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा और कुशनिंग बेटर हो सकता था सिटी और थोड़ा बहुत हाईवे राइड के हिसाब से। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है, 2 वेरिएंट हैं, ड्रम ब्रेक वाला भी है और डिस्क ब्रेक वाला भी है। डिस्क ब्रेक वाले फ्रंट में डिस्क ब्रेक है बट ओवरऑल CBS के साथ आती है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया गया है एंड ब्रेकिंग भी मुझे जितना ही मैंने चलाया तकरीबन मैं 100-102 की स्पीड इस पर टच कर पाया था, तो उस समय में भी तेज रफ्तार में, धीमी रफ्तार में ब्रेकिंग को लेकर मुझे कोई शिकायत महसूस नहीं हुई। स्लाइटली कभी कभार जब सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती है तो वहां पर मुझे लगता है हल्की सी बाइट फील बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार दोनों में मुझे ब्रेकिंग सॉर्टेड फील हो रही थी। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस बजाज की CT 125X के बारे में। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें से पहला है इसमें जो शुरुआत में पहले गियर में बाइक का जो पिकअप है वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लेड बैक इन टर्म्स ऑफ पावर फील हुआ टॉर्क डिलीवरी के हिसाब से। फिर इसके बाद दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी सीट का कंफर्ट, स्पेशली शॉर्ट ड्यूरेशन वगैरह आप इसको चला रहे हैं, सिटी राइड कर रहे हैं तो वहाँ पर सीट थोड़ी फर्म फील होती है, थोड़ा सा मुझे लगता है अनकंफर्टेबल फील होगा अगर आप छोटी राइड्स पर इसको चला रहे हैं, बट लंबी राइड्स पर जा रहे हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है कि ये सीट फायदेमंद साबित होगी। बट छोटी राइड्स के हिसाब से, सिटी राइड के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ी और कंफर्टेबल ये हो सकती थी। देन तीसरा और फाइनल नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है
वो है इसमें आने वाला वाइब्रेशन। अगर आप छोटे गियर में इसको ज़्यादा रेव कर देते हैं तो इसकी सीट, टैंक, मिरर्स, हर जगह झंझनाहट आपको महसूस होगी। बात करते हैं अब 3 धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस बाइक के बारे में। तो पहला तो इसका ओवरऑल लुक, जो बजाज ने कोशिश इस बाइक को थोड़ा रगेड, थोड़ा स्पोर्टी, थोड़ा माचो बनाने की कोशिश की है, तो वहाँ पर वो इसके ओवरऑल डिज़ाइन में काफ़ी हद तक झलक कर भी आ रहा है। तो वो मुझे लगता है एक अच्छा एस्पेक्ट इस बाइक को लेकर है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी USB चार्जिंग पॉइंट, जो है इसकी प्लेसमेंट, जिस तरह से इसको प्लेस करा गया है सेंटर में। कन्वीनियंटली आप अपने मोबाइल को यहाँ पे माउंट कर सकते हैं एंड सीधे उसके नीचे आपको इसका USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। तो ये एक चीज़ मुझे लगता है काफ़ी स्मार्टली बजाज ने यहाँ पर इसमें प्लेस की है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है वो है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। शुरुआत में थोड़ा सा लेट बैक फील होता है, एक्साइटिंग नहीं है इन टर्म्स ऑफ टॉर्क डिलीवरी, बट लेटर स्टेज पे बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है। स्पेशली सेकंड गियर के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस थ्रू आउट इसका देखने को मिलता है। तो वो भी एक मुझे अच्छा एस्पेक्ट इस बाइक की परफॉर्मेंस में देखने को मिला है। अब प्राइस की बात करें तो 71,000 के आसपास इसके ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट हो रहा है, और जो इसका डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है अराउंड 74,500 एक्स शोरूम के पास प्राइस स्टार्ट हो रहा है। जो इस 125X में मुझे एक्स फैक्टर देखने को मिल रहा है कंपेयर टू अदर बाइक्स, मुझे लगता है एक तो इसकी कीमत उन सभी मोटरसाइकिलों से थोड़ी बेहतर, आपको ये ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ने वाली है, तो जेब पर आपकी थोड़ी कम ये भारी पड़ने वाली है। बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, मटेरियल क्वालिटी और राइड क्वालिटी के हिसाब से मुझे बाइक काफ़ी सॉलिड फील हो रही है। सो इन केस आप 125 सेगमेंट में सिटी राइड और छोटे मोटे हाईवे राइड के हिसाब से, थोड़ा पर्सनल या कमर्शियल यूज़ के हिसाब से भी बाइक देख रहे हैं, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से ये बजाज की नई CT 125X एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन आपके लिए बन सकती है।